नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं भगवान ब्रह्मा के एक और अमोघ अस्त्र के बारे में जानकारी देने के लिए। शुरू करते हैं आज का सफर और जानते हैं ब्रह्मशिरा के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। कई बार हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र का जिक्र सुना है, ब्रह्मास्त्र को जानते हैं क्योंकि उस दौर का सबसे पॉपुलर वेपन था। मगर ब्रह्मास्त्र के अलावा एक ऐसा अस्त्र था जो ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा ताकतवर था। कहा जाता था कि ब्रह्मास्त्र के सामने अगर इस अस्त्र को छोड़ दिया जाए तो ब्रह्मास्त्र अपने आप विलीन हो जाता था और उसका नाम था ब्रह्मशिरा अस्त्र। ब्रह्मशिरा अस्त्र भगवान ब्रह्मा का अस्त्र था जो कि भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों से मिलकर बना था। मतलब इसकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के 4 सिर से हुई थी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के सिर्फ एक सिर से हुई थी। इसीलिए ब्रह्मशिरा 4 गुना ज्यादा घातक होता है, इसकी शक्ति ज्यादा होती है 4 गुना ब्रह्मास्त्र से। अगर आप कभी ब्रह्मशिरा देखेंगे तो इसके नोक के स्थान पर जब हम बाण चलाते हैं तो ब्रह्मशिरा में नोक के स्थान पर ब्रह्मा जी के 4 शीश लगे हुए होते हैं और इसके प्रयोग से राक्षस, दानव, देवता सब घबराते हैं और ब्रह्मास्त्र तक विलीन हो जाता है इसका उपयोग करने से। महाभारत के काल में अर्जुन को उनके गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिरा का ज्ञान दिया था और जब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को यह पता चला कि उनके पिता ने अर्जुन को ब्रह्मशिरा का ज्ञान दिया है, अश्वत्थामा अर्जुन से हमेशा से चिढ़ता था, क्योंकि अश्वत्थामा अर्जुन को हमेशा अपना चीर प्रतिद्वंदी मानता था। वो अर्जुन की तरह ही बड़ा धनुर्धारी बनना चाहता था, मगर उसके अंदर वो पेशेंस नहीं था, उसके अंदर वो बात नहीं थी। और ये बात अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को पता थी। तो जब अश्वत्थामा को पता चला कि उनके पिता ने अर्जुन को ब्रह्मशिरा अस्त्र दिया है, तो अश्वत्थामा अपने पिता से हट करते हैं कि मुझे भी ब्रह्मशिरा अस्त्र का ज्ञान दीजिए। मगर गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि उनके बेटे में उस सामर्थ्य नहीं है। उनके बेटे के अंदर ना बदले की भावना बहुत ज्यादा है। आप लोगों को वो किस्सा याद है जब पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी थी और अर्जुन ने उस चिड़िया की आंखों को भेद दिया था। अश्वत्थामा ने जल में आकर उस पूरे के पूरे पेड़ को जला दिया था और गुरु द्रोणाचार्य तभी समझ गए थे कि उनके बेटे के अंदर अर्जुन को लेकर कितना विष भरा हुआ है। मगर फिर भी पुत्र मोह के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा को ब्रह्मशिरा का उपयोग करने का ज्ञान दे दिया, मगर सिर्फ आवाहन करने का, वापस बुलाने का नहीं। अर्जुन के पास ब्रह्मशिरा को आवाहन करने का, आवाहित करने का और उसको वापस बुलाने का दोनों का ज्ञान था। तो ये अंतर था अर्जुन के ब्रह्मशिरा में और अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा में। अश्वत्थामा को ब्रह्मशिरा देते वक्त गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा था कि तुम्हारे सामने सबसे बड़ा खतरा आ जाए, युद्ध में रहो, मगर इस अस्त्र का प्रयोग तुम नहीं करोगे, खासकर मनुष्य जाति के ऊपर। मगर महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की मृत्यु के बाद आवेग में आकर जो पांडवों के 5 पुत्र थे उनकी हत्या कर दी, पांडव समझकर, उसको जब ये बात पता चली तो उसे एक चीज समझ में आ गई कि अब उसे पांडव छोड़ेंगे नहीं। और पांडव जब अश्वत्थामा की खोज करते हुए उसको पकड़ते हैं तो अश्वत्थामा अपने रक्षण के लिए बिना किसी सोच के ताव में ब्रह्मशिरा को आवाहन दे देता है। ब्रह्मशिरा प्रकट होता है और अश्वत्थामा ब्रह्मशिरा से कहता है, आदेश देता है कि सभी पांडवों का नाश कर दो। अब ब्रह्मशिरा को रोकने के लिए युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मशिरा का आवाहन दिया और कहा कि अश्वत्थामा, मेरा व मेरे भाइयों का और संपूर्ण लोक का मंगल हो। इससे शत्रु का ब्रह्मास्त्र
मतलब जो ब्रह्मशिरा है वो शांत हो जाए। क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं पर यह जिक्र है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को आवाहन दिया था, मगर ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्मशिरा को आवाहन दिया था। तो एक तरफ अश्वत्थामा का ब्रह्मशिरा, दूसरी तरफ अर्जुन का ब्रह्मशिरा, अगर ये दोनों दिव्य अस्त्र आपस में टकराते तो सृष्टि का संपूर्ण विनाश हो जाता। अब देखिए, इसके बाद दो कहानी प्रचलित है कि जब अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मशिरा छोड़ा और उसके एवज में, उसके बदले में अर्जुन ने अपना ब्रह्मशिरा छोड़ा, तो इन दोनों अस्त्रों के बीच में वेद व्यास और नारद आ गए और वेद व्यास ने अर्जुन तथा अश्वत्थामा को यह आदेश दिया कि ये दोनों अपने जो अस्त्र हैं उनको वापस बुला ले। अब अर्जुन के पास तो ब्रह्मशिरा को वापस बुलाने का ज्ञान था, अर्जुन ने उसको वापस बुला लिया, मगर अश्वत्थामा के पास वो ज्ञान नहीं था। अश्वत्थामा ने उसे उत्तरा के गर्भ में मोड़ दिया। और दूसरी कहानी यह प्रचलित है कि जब इन दोनों ने अपने ब्रह्मशिरा को छोड़ा तो वहां पर वासुदेव कृष्ण प्रकट होते हैं और वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुमने ये गलत किया, एक दिव्यास्त्र के बदले में तुमने दूसरे दिव्यास्त्र को आवाहन दे दिया, तुरंत अपने दिव्यास्त्र को वापस बुलाओ। अर्जुन ब्रह्मशिरा को वापस बुला लेते हैं क्योंकि अर्जुन के पास उसको वापस बुलाने का ज्ञान था, मगर अश्वत्थामा उस वक्त आवेग में था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अश्वत्थामा के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था। अश्वत्थामा ने उसे, उस ब्रह्मशिरा को उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया और आदेश दिया कि जाओ उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, पांडवों का बीज पल रहा है, उसका संपूर्ण विनाश कर दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि अश्वत्थामा की मृत्यु कभी नहीं आएगी, अश्वत्थामा पूरी जिंदगी भटकेगा। और कहा जाता है कि आज भी असीरगढ़ का किला जो कि एमपी में है, वहां अश्वत्थामा आता है। तो दोस्तों, ऐसा था ब्रह्मशिरा, जिसके इस्तेमाल करने से ब्रह्मास्त्र विलुप्त हो जाता था। तो उम्मीद है दोस्तों ब्रह्मशिरा के बारे में जानकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आर्यावर्त को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।